एक पल इमेजिन करो नारुतो उज़ुमाकी, जो ना एक हीरो है ना एक सेवियर, लेकिन अब एक विलन बन चुका है। एक आग से भरा हुआ लड़का जो अपनी दर्द भरी कहानी को इस्तेमाल करता है इस दुनिया को दर्द देने के लिए और बन जाता है अकात्सुकी का नया लीडर। तो चलिए शुरू करते हैं इस अल्टीमेट व्हाट इफ की कहानी। व्हाट इफ नारुतो जॉइन द अकात्सुकी विलिंगली। नारुतो ने बचपन से सिर्फ दर्द देखा है, लोगों की नफरत, ताने और अकेलेपन ने उसके अंदर का सब कुछ तोड़ दिया था। वो हमेशा एक ही चीज चाह रहा था, एक्सेप्टेंस। पर जब उसे वो भी नहीं मिली तब उसने दुनिया को अपना दुश्मन मान लिया। यहाँ पर पेन की आइडियोलॉजी आती है, दर्द ही एक असली शांति का रास्ता है। ये बात नारुतो के दिल को छू गई और वो अकात्सुकी के पास चला गया, पर एज ए फॉलोअर नहीं, अपनी कंडीशंस लेकर। पेन ने नारुतो को समझाया ये दुनिया तभी सुधरेगी जब लोग खुद उस दर्द को महसूस करेंगे जो उन्होंने हमें दिया है। नारुतो सिर्फ सुन रहा था, वो पेन के हर वर्ड को अपने जख्म पे नरम बना रहा था। और फिर नारुतो ने अपने हाथों से अपनी हेडबैंड उतार दी और कहा, मैं वो हूँ जो शांति लाएगा, लेकिन तुम्हारे तरीके से। नारुतो का पहला टारगेट था ना ककाशी हटाके, उसका टीचर जिसने उसे ट्रेन किया। लेकिन ककाशी नारुतो को कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि ककाशी ने नारुतो को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। नारुतो ने अपने रासेंगान को एक नई शक्ति दी, ब्लैक रासेंगान, जो पूरा जहर और डार्कनेस से भरा हुआ था। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और ये बैटल बहुत ही ब्रूटल होता है। ककाशी की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन नारुतो के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था। और उस दिन कोनोहागाकुरे का सबसे लॉयल शिनोबी अब बन चुका था अकात्सुकी का एक वेपन, जो किसी को भी मार सकता था बिना किसी इमोशन के। नारुतो ने अकात्सुकी को एक मिशन दिया, नॉट टू कैच टेल बीस्ट्स बट टू डिस्ट्रॉय द हिडन लीफ विलेज दैट यूज्ड जिंचुरिकी एज वेपन्स। नारुतो सब कुछ जलाकर नया सिस्टम बनाना चाहता था। इटाची ने नारुतो की आंखों में वो दर्द देखा जो उसने कभी सास्के में देखा था। इटाची ने नारुतो से कहा, तुम्हारा दर्द बिल्कुल सच्चा है, पर क्या तुम सच में पीस चाहते हो या फिर सिर्फ बदला? नारुतो का जवाब सिंपल सा आया, पीस के लिए खून बहाना जरूरी है। अब आता है सास्के, जिसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा दर्द में है, और सास्के अब नारुतो को देखता है एज ए ट्रेटर। उन दोनों का फाइनल क्लैश होता है एक थंडरस्टॉर्म के पीछे। सास्के बोलता है, तुम तो कोनोहा के प्रोटेक्टर थे ना नारुतो? नारुतो बोलता है, नहीं, मैं सिर्फ एक पान था, अब मैं एक घोड़ बन चुका हूँ। दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, चिदोरी वर्सेस ब्लैक रासेंगान, सुसानो वर्सेस कुरुमास डार्क फॉर्म। पर दोनों के बीच का बैटल इतना इंटेंस था कि जमीन फट गई, आसमान काला हो गया और नारुतो ने अपने ब्रूटनेस दिखाते हुए सास्के को हरा दिया। सास्के अनकॉन्शियस हो गया था, लेकिन नारुतो ने उसे जान से नहीं मारा। नारुतो जाते जाते एक बात बोलता है, तू सिर्फ एक दर्द है और मैं दर्द का मालिक हूँ। अब नारुतो ने अकात्सुकी को लीड करके कोनोहा पे अटैक कर दिया। चोजे, शिकामारु रोक ली। सब नारुतो को रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन नारुतो अब अनस्टॉपेबल बन चुका था। कुरेनाई अपनी आंखों से उस नारुतो को नहीं पहचान पाई जो सबके साथ हंसता था। अब सुनाडे आती है और नारुतो को रोकने की कोशिश करती है, पर नारुतो ने सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों ने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की और अब सिर्फ लाशें बचेंगी। और इतना बोलने के बाद नारुतो एक न्यूक्लियर लेवल का रासेंगान बनाता है और कोनोहा को मिटा देता है। अब अकात्सुकी पर पूरा कंट्रोल नारुतो का हो गया। ये एक ग्रुप नहीं, एक आइडियोलॉजी बन चुका था। अकात्सुकी ग्रुप अब सारे विलेज को बर्बाद करता है और एक नई दुनिया बनाना चाहता है। एक जगह जहाँ कोई जिंचुरिकी अकेला नहीं होगा, कोई बच्चा ताने नहीं सहेगा और सब लोग दर्द के पीछे की सच्चाई जानेंगे। ये कोई ड्रीम नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। सोच के देखो, अगर नारुतो को बचपन में प्यार मिला होता और इराकू, जिराया या सास्के उसकी लाइफ में होते, तो क्या वो मॉन्स्टर बन जाता या बस एक प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी जिसे सोसाइटी अपनी मर्जी से यूज करती? अगर नारुतो आज अकात्सुकी में होता तो शायद दुनिया में आज भी जंग का माहौल होता। क्या तुम तैयार हो ऐसे नारुतो को देखने के लिए जो दर्द नहीं देता लेकिन वो दर्द बन जाता है? हमारा वीडियो यहाँ पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को इसमें मजा आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो में। सी यू सून।